नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आनुवंशिकता का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जो मेंडल के जो संकरण की तकनीक थी वो क्या थी, और जो मेंडल ने जो मटर का पौधे का जो चयन किया था वो क्यों किया था, उसके कारण क्या थे, और इसके साथ साथ एक संकर संकरण के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडल द्वारा उद्यान मटर का चयन क्यों किया गया, उसके उद्यान मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहला कारण ये था कि जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, यानी एक ही वर्ष में तैयार हो जाता है पूरी तरीके से, और ये क्या होता है, शाक पादप होता है इसी कारण। और इसकी जीवन चक्र एक वर्षीय होने के कारण इसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है। तो इसकी जो सभी स्टेज हैं, चाहे वो गुणन जो स्टार्टिंग प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था है जो, या फिर परिपक्व प्रावस्था है, उसकी सभी प्रावस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है एक साल के अंदर अंदर ही। यानी इसका जीवन क्या होता है, बिल्कुल ही छोटा होता है। इसी के कारण इसने मटर के पौधे का चयन किया, एक कारण हम मान सकते हैं ये। दूसरा कारण हम क्या मान सकते हैं कि इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी नर व मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इसी के कारण इसको हम क्या मान सकते हैं, एक आधार मान सकते हैं कि यही कारण रहा होगा। तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि इसमें इसके जो पौधे होते हैं वो पौधे के जो मटर के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, समयुग्मनजी होते हैं, यानी इनके जो युग्मनज होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, समान आकार के होते हैं या समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आवश्यकता अनुसार क्या करवाया जा सकता है, पर परागण या कृत्रिम परागण भी करवाया जा सकता है, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ इसमें अनेक क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण। हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर, जिसने पिछली वीडियो देखी है, कि जो विपर्यासी लक्षण थे वो क्या थे, 34 थे, और 34 में से कितने 7 ही लिए थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इन 5 कारणों के कारण स्टूडेंट्स मेंडल ने किसका चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग संकरण तकनीक भी। जो मेंडल ने जो संकरण करवाया था उसकी तकनीक क्या थी, किस प्रकार से करवाया था, क्या क्या चीज़ें उसमें उसने प्रयोग में ली थी। तो संकरण तकनीक की अब बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मटर का पौधा होता है उसमें प्राकृतिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। इस स्वपरागण को रोकने के लिए और कृत्रिम परागण कराने के लिए मेंडल ने क्या किया, विपुंसन की क्रिया अपनाई। अब विपुंसन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विपुंसन होता है कि जो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही क्या कर दिया जाता है, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने के पूर्व ही क्या कर दिया जाता है, जो आपके पुंकेसर है उनको हटा दिया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। तो मेंडल ने क्या किया, स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन कर दिया, किसका, मटर के पौधे का। और क्या कर दिया, जो पर कृत्रिम परागण कराने के लिए जो पौधे की वर्तिका थी उस पर क्या छिड़क दिए, परागकण छिड़क दिए, जो उसने खुद सेलेक्ट किए थे, ठीक है, वो परागकण छिड़क दिए। उसके बाद जो वो पौधा था उसको क्या कर दिया, थैले से बांध दिया, ताकि कोई और पौधे के परागकण या और किसी मटर के पौधे के परागकण उसकी वर्तिका पर ना आ सके। और क्या कर दिया मेंडल ने, बारी बारी से पहले तने का, फिर फली का, फिर पुष्प का बारी बारी से क्या कर लिया, एक साथ अध्ययन कर लिया। तो इसने कुल मिलाकर विपुंसन किया पौधे का, उस पर परागकण छिड़के और उसे थैले से बांध दिया अच्छी तरीके से, ताकि किसी अन्य पौधे के परागकण उस पर ना आ सके। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारा जो मेंडल ने एक संकर संकरण दिया था उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल का एक संकर संकरण, मेंडल का एक संकर संकरण, ठीक है। तो मेंडल ने इस संकरण में क्या किया था, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लिए। क्या कर लिया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लिए, एक जोड़ी, ठीक है। चाहे वो कौन से विपर्यासी लक्षण हो, मैंने आपको 7 विपर्यासी लक्षण बताए थे, उसमें से जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया पौधे की लंबाई, कोई एक विपर्यासी लक्षण सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर इसने किया पौधे की लंबाई, और एक विपर्यासी लक्षण सेलेक्ट किया और उसके क्या बना दिए युग्मक, कैपिटल टी और स्मॉल टी,
ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी किसको अभिव्यक्त कर रहा है? पौधे की लंबाई, मतलब पौधा क्या है? लंबा है, कैपिटल टी। और वही स्मॉल टी व्यक्त कर रहा है पौधा क्या है? बौना। तो इन दो युग्मकों को क्या किया इसने? आधार बनाया और उसके बाद इनमें संकरण करवाया, उसके बाद इनमें स्वपरागण कराया और एक बोल्ड बनाया, जिस बोल्ड को कहते हो चेकर बोल्ड। चेकर बोल्ड, चेकर बोल्ड क्या होता है? जिस पर हम उसके स्वपरागण कराने पर या जो संकरण करवाने पर उसके पौधे के जो प्राप्त युग्म विकल्पी है या जो नई पीढ़ी है उसको लिखते हैं, वो क्या होता है? चेकर बोल्ड होता है। उस चेकर बोर्ड पर उनको लिखा और उस पर एक क्या आया? अनुपात आया। एक कौन सा अनुपात आया? संकरण अनुपात। उस पर क्या लिखा है? संकरण अनुपात आया, उसको भी हम लिखते हैं। ये कितना होता है ये अभी हम चेक करेंगे। तो चलिए अब एक संकर संकरण को चेक कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो मेंडल बेसिकली क्या करता है? दो पौधे लेता है। एक पौधा कौन सा था? लंबा। एक क्या लेता है मेंडल? लंबा पौधा लेता है। उस लंबे पौधे का क्रॉस या संकरण किसके साथ करवाता है? बोने पौधे के साथ। बोने पौधे के साथ। लंबे पौधे के दो युग्म विकल्पी मान लीजिए कैपिटल टी है और बोने पौधे के दो युग्मक हैं स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में इसने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। ये दोनों ही क्या है? समयुग्मनजी है, क्योंकि समयुग्मनजी का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम शब्दावली पढ़ेंगे तब समयुग्मनजी क्या होते हैं, विषम युग्मनजी क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ कि जो दोनों युग्मक, ये युग्मक है, जब दोनों युग्मक क्या हो? समान हो तो उसे बोलते हो समयुग्मनजी। और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कैपिटल टी आ गया और साथ में स्मॉल टी आ गया, ये स्थिति हो गई, तो ये क्या होते हैं? विषम युग्मनजी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया? समयुग्मनजी लंबा पौधा और समयुग्मनजी बोने पौधे के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने से पहले इसने क्या किया? युग्मक बनाए। जैसे लंबे पौधे का युग्मक है कैपिटल टी और बोने पौधे का युग्मक है स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया? फिर से क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद क्या बनेगी? ये स्थिति बन जाएगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी दोनों मिल जाएंगे। अब ये स्थिति क्या है? विषम युग्मनजी। ये क्या स्थिति है? विषम युग्मनजी। ठीक है, विषम युग्मनजी। बाद में इसको इसने क्या बना दिया? एक चेकर बोल्ड बना दिया। अब चेकर बोल्ड कैसे बनाते हैं वो देख लो आप। इस प्रकार से एक डब्बा सा होता है, डब्बा बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं? ऐसे लाइन खींचते हैं, लाइन खींच ली। यहाँ पर लिखते हैं कि आपके पास नर है या मादा, इन दो चिन्हों को दर्शाते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने नर को दर्शा दिया, ठीक है। ये दो युग्मक, ये है मादा, ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक। अब इन पहले इसके बीचों में और इसके बीच में क्रॉस करवाया तो ये प्राप्त हुआ। फिर इसके बीच में और इसके बीच में ये प्राप्त हुआ। फिर इसके बीच में और इसके बीच में फिर ये प्राप्त हुआ। इसके बीच में और इसके बीच में क्या हुआ? ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी है तो मतलब पूरी तरह से पौधा क्या है? लंबा है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है मतलब पौधा क्या है? लंबा है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? एक प्रभावी लक्षण है। क्या है? एक प्रभावी लक्षण है और प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। ये बात मेंडल ने कही थी। तो ये पौधा भी क्या है? ये जो पौधा प्राप्त होगा ये भी क्या होगा? लंबा होगा। ये भी लंबा होगा। ये क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन पौधे तो क्या है, या तीन लक्षण क्या है? लंबे हैं वाले हैं, और एक लक्षण कैसा है? बोना है। तो इसका लक्षण अनुपात या इसे बोलते हो आप संकरण अनुपात कितना आता है? 3:1 आता है। या इसे हम ऐसे लिखते हैं, लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे। बोने पौधे, तो लंबे पौधे कितने हैं टोटल? 3, अनुपात बोने पौधे कितने हैं? 1। ये क्या होता है? एक संकर संकरण होता है। ठीक है। और ये जो आपकी पीढ़ी प्राप्त होती है यहाँ पर, इसे बोलते हो F1 पीढ़ी। ठीक है। तो ये होता है एक संकर संकरण। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि मेंडल के द्वारा जो मटर का पौधा था वो ही क्यों प्रयोग में लाया गया और संकरण की तकनीक क्या थी, और साथ में एक संकर संकरण क्या होता है। पूरी डिटेल के अंदर हमने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
आने वाली वीडियो में हम द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।